जोहार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र रावत। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे महान आदिवासी व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिसने अपना पूरा जीवन आदिवासियों के हितों के लिए, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के लिए न्यौछावर कर दिया। दोस्तों, हर कोई गांधी जी, नेहरू, पटेल, नेताजी भगत सिंह और कई अन्य लोगों को जानता है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन और हमारे गणतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन 299 में से अधिकांश सहित कई अन्य लोगों को भुला दिया गया है जिन्होंने हमारी संविधान सभा बनाई और हमें यह अद्भुत संविधान दिया। उन्हीं गुमनाम नामों में से एक नाम है जयपाल सिंह मुंडा का। जी हाँ दोस्तों, वही जयपाल सिंह मुंडा जिन्होंने 1928 में हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान भारतीय फील्ड हॉकी टीम के कप्तान थे। उनकी कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता था। इतना ही नहीं, जयपाल सिंह मुंडा आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के लिए संविधान सभा में बहस छेड़ दी थी। आदिवासी समुदाय जयपाल सिंह मुंडा जी के योगदान को कभी भुला नहीं सकता है। तो चलिए जानते हैं आदिवासी नेता जयपाल सिंह मुंडा जी के इतिहास के बारे में। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1903 को रांची के पास खूंटी जिले के पाहन टोली गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम अमरू पाहन व माता का नाम राधा मणि था। इनकी शुरुआती शिक्षा रांची के सेंट पॉल स्कूल से हुई। वहां के प्रधानाचार्य ने आगे की शिक्षा के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा। ऑक्सफोर्ड के सेंट जॉन्स कॉलेज से स्नातक की और वहीं से अर्थशास्त्र में एमए किया। जयपाल सिंह मुंडा जी बहुमुखी प्रतिमा के धनी थे। इंग्लैंड में उच्च शिक्षा के साथ साथ हॉकी में भी उन्होंने हाथ आजमाया। इसमें उन्हें बड़ी सफलता भी मिली। वर्ष 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में ब्रिटिश भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी की। इसी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ साथ 1928 में भी इन्होंने भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास की, जो कि आज़ादी के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा बन गया। वे पहले भारतीय आदिवासी थे जिन्होंने इस परीक्षा को पास किया था। लेकिन ओलंपिक में जाने के कारण वे अपने प्रशिक्षण पूरा नहीं कर पाए, इसलिए भारतीय सिविल सेवा को बीच में ही छोड़ दिया। इसके बाद जयपाल सिंह मुंडा भारत वापस आ गए। 1934 में गोल्ड कास्ट घना अफ्रीका के कॉलेज में प्रिंसिपल रहे। वर्ष 1936 में बीकानेर रियासत में वह विदेश मंत्री भी रहे। इसके बाद 1937 में रामकुमार कॉलेज रायपुर में वे प्रिंसिपल रहे। इसी बीच उन्होंने अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन किया और सब कुछ छोड़कर आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वर्ष 1938 में उन्होंने आदिवासी महासभा का गठन बिहार में किया। इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों को मुख्य धारा में शामिल करना था। इसके लिए जयपाल सिंह मुंडा ने सबसे पहले अलग राज्य की मांग ब्रिटिश सरकार के सामने उठाई, जिसमें बिहार, बंगाल व मध्य प्रांत के कुछ हिस्सों को मिलाकर बृहत झारखंड की अवधारणा शामिल थी। वे लगातार आदिवासियों के लिए संघर्ष करते रहे। वर्ष 1946 में जब संविधान सभा के लिए चुनाव हुए तो जयपाल सिंह मुंडा भी सदस्य चुने गए। संविधान सभा में आदिवासी, दलित व पिछड़े सदस्यों की कुल संख्या 33 थी। इसके अलावा 12 महिलाएं भी संविधान सभा के लिए चुनी गई थीं। आबादी के लिहाज से ये दोनों संख्याएं बहुत कम थी, इसलिए वंचित समुदायों के सदस्यों की जिम्मेदारी भी बड़ी महत्वपूर्ण थी। जो काम दलितों के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में अधिकार दिलाकर किया, वही काम जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासियों के लिए किया। संविधान सभा के सदस्य के रूप में अपने पहले ही भाषण में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं उन लाखों लोगों की ओर से बोलने के लिए खड़ा हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, जो आज़ादी के अनजान लड़ाके हैं, जो भारत के मूल निवासी हैं और जिनको बैकवर्ड ट्राइब्स, प्रिमिटिव ट्राइब्स, क्रिमिनल ट्राइब्स और ना जाने क्या क्या कहा जाता है, परंतु मुझे अपने जंगली आदिवासी होने पर गर्व है। संविधान सभा की बैठक में जवाहरलाल नेहरू की ओर से पेश उद्देश्य प्रस्ताव का समर्थन करते हुए जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था, एक जंगली और आदिवासी होने के नाते संकल्प की जटिलताओं में हमारी कोई विशेष दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हमारे समुदाय का कॉमन सेंस कहता है कि हर किसी ने आज़ादी के लिए संघर्ष की राह पर एक साथ संघर्ष किया है। मैं सभा को कहना चाहूँगा कि अगर कोई इस देश में सबसे ज़्यादा दुर्व्यवहार का शिकार हुआ तो हमारे आदिवासी लोग हैं। इनकी पिछले हजारों सालों से उपेक्षा हुई है और इनके साथ अपमानजनक व्यवहार
हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं जिस सिंधु घाटी सभ्यता का वंशज हूँ उसका इतिहास बताता है कि आप में से अधिकांश लोग जो यहाँ बैठे हैं बाहरी हैं, जिनके कारण हमारे लोगों को अपनी धरती छोड़कर जंगलों में जाना पड़ा। इसलिए यहाँ जो संकल्प पेश किया जा रहा है वह आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकता। आप सभी आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते, बल्कि उनसे लोकतंत्र सीख सकते हैं। आदिवासी पृथ्वी पर सबसे लोकतांत्रिक लोग हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं कहूँगा कि हमारे लोगों का पूरा इतिहास गैर आदिवासियों के अंतहीन उत्पीड़न और बेदखली को रोकने का इतिहास है। मैं आप सबके कहे हुए पर विश्वास कर रहा हूँ। हम लोग स्वतंत्र भारत के एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहाँ सभी समान होंगे, जहाँ सबको बराबर का अधिकार होगा, जहाँ सबको अवसर मिलेगा और एक भी नागरिक अपेक्षित नहीं रहेगा। जयपाल सिंह मुंडा को प्रांतीय संविधान समिति की एक उप समिति का सदस्य बनाया गया। उन्होंने संविधान समिति द्वारा अनुसूचित जनजाति शब्द का इस्तेमाल करने का बार बार विरोध किया और आखिर में वो सभा के कार्य को छोड़कर बिहार वापस आ गए। वे चाहते थे कि संविधान में आदिवासी शब्द का इस्तेमाल हो, परंतु भारतीय संविधान में के.एम. मुंशी व मावलंकर के कारण अनुसूचित जनजाति शब्द का इस्तेमाल किया गया। लेकिन आदिवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 5वीं अनुसूची भारत के संविधान में डाल दी, जिसमें आदिवासियों के हक अधिकार शामिल थे। इस तरह डॉक्टर अम्बेडकर और जयपाल सिंह मुंडा के संयुक्त प्रयासों से भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए शिक्षा, नौकरी व लोकसभा विधानसभा में 7.5% सीटें आरक्षित कर दी गईं। इस तरह आदिवासियों को संविधान में विशेष अधिकार प्राप्त हुए। आदिवासियों के इतने बड़े हितैषी जयपाल सिंह मुंडा जी का सपना अधूरा रह गया। दोस्तों, 20 मार्च 1990 को जयपाल सिंह मुंडा जी का निधन दिल्ली में हो गया था। आज जब दुनिया सत्ता, संसाधनों और दूसरे ग्रहों पर कब्जे की दौड़ में शामिल है, ऐसे में आदिवासी समाज आज भी प्राकृतिक अधिकारों और संसाधनों की रक्षा के दायित्व से मुकरा नहीं है। पर्यावरण, भाषा, कला, साहित्य, संगीत, जमीन, नदी, पहाड़, झरना, इतिहास, सामाजिक समानता, बंधुत्व, सामूहिकता, पुरखों की विरासत और इंसानी पहचान के स्तर पर उसे बचाने के लिए मोर्चा खोल रखा है। अपनी जान देकर भी यह समुदाय लड़ रहा है। सन 2000 में जब झारखंड अलग राज्य बना तो लगा कि जयपाल सिंह मुंडा का अलग झारखंड राज्य का सपना पूरा हो गया, परंतु अलग राज्य बनने के बाद भी आदिवासी पिछड़े हुए हैं। सरकारें विकास के नाम पर आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन से बेदखल कर रही है। आज भी आदिवासी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक समय था जब आदिवासियों के समस्याओं को सुनने वाला कोई नेता नहीं था। आज देश के नेताओं ने आदिवासी समाज के दुख दर्द को समझना शुरू किया, तो ये सब जयपाल सिंह मुंडा की पहल का ही नतीजा है। ऐसे महान वीर पुरुष जयपाल सिंह मुंडा जी के चरणों में हमारा सत सत नमन जोहार। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें ताकि इतिहास के पन्नों में छुपे जयपाल सिंह मुंडा जी को पूरा आदिवासी समुदाय जान सके। दोस्तों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ सके और आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेवा जोहार। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय जोहार।